सारी मांगे पूरी करें। 2019 सीटेट दिसंबर पास को शिक्षक नियोजन में मौका दें। 2019 शिक्षक नियोजन में सीटेट दिसंबर 2019 को मौका दें। अन्याय करना बंद करें। हमें भी मौका चाहिए। शिक्षक नियोजन जिंदाबाद। शिक्षक नियोजन जिंदाबाद। दिसंबर सीटेट 2019 को न्याय दें। सितंबर के साथ दिसंबर को भी शामिल करें। शिक्षक नियोजन में मौका दें। दिसंबर 2019 को मौका दें। शिक्षक नियोजन 2019 ये पहले शुरू हुई थी 2019 में, लेकिन NIS जो समय से पूर्व जिसकी कोर्स पूरी कर दी गई थी सरकार के निर्देशानुसार, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्हें अप्रैल तक रिजल्ट सबमिट करना था सरकार को, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाती। उस बीच में कई ऐसे भी लोग थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, लेकिन सरकारी शिक्षक नियोजन में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। जब ये लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे लगाया उस बहाली पर, और फिर जब जजमेंट दिया वो इन लोगों के पक्ष में दिया कि आप वो NIS जो सरकार के निर्देश के अनुसार पूर्ण हुआ कोर्स, उसमें इन लोगों को भी शिक्षक नियोजन में हिस्सा लेने का पूरा हक है। लेकिन अब जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया तो सरकार एक नया पैंतरा आजमा रही है कि दिसंबर, यानी जो दिसंबर में पास हुए हैं वैसे लोगों को हम हिस्सा नहीं देंगे, सिर्फ जुलाई तक के लोगों को हिस्सा देंगे, क्योंकि तब तक हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, नोटिफिकेशन तब तक जारी हुआ था, वैकेंसी पहले की है, लेकिन अब जबकि कोर्ट ने आदेश अब दिया है, दिसंबर बाद दिया है, तो छात्रों का ये मांग है कि उन्हें भी हिस्सा जो है हिस्सा लेने का मौका दिया जाए शिक्षक नियोजन में। आइए हम बात करते हैं उन्हीं में से कुछ जो प्रशिक्षु छात्र हैं या शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। जी अपनी परिस्थिति है। हमारी ये मांग है कि जिस तरह NIOS वाले को दिया जा रहा है, तो जब अगर NIOS वाले को दिया जा रहा है तो रेगुलर बीएड वाले को क्यों नहीं दिया जाएगा? सरकार के नियम के अनुसार ये था कि आवेदन करने की तिथि तक जिसका भी रिजल्ट हो गया है उसको मौका दिया जाएगा। अब अगर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और उस बीच में हम लोग दिसंबर सीटेट भी पास कर चुके हैं, तो जुलाई के साथ दिसंबर को क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग को भी दिया जाना चाहिए। हम लोग भी पास है, हमारे में भी कुछ कमी नहीं है, हम भी बीएड क्वालिफाई किए हैं और सीटेट भी क्वालिफाई किए, रेगुलर है। NIOS तो 18 मंथ का ही किया, हम लोग तो 2 साल का किए हैं। जी, ये पास करने की बात है, चाहे NIOS से पास है या रेगुलर बीएड डिग्री कोर्स है इन लोगों के पास, ये चाहते हैं कि वो जो जुलाई तक का प्रोसेस रहा है उससे दिसंबर तक बढ़ाया जाए। चूंकि नियोजन अब हो रहा है, डिले हुआ है उस नियोजन में, फिर कब आएगी नहीं आएगी ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कब शुरू हो, इसलिए इन लोगों की मांग है कि इन्हें भी इस नियोजन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। हम एक दो छात्रों से बात करना चाहेंगे। जी आप अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद ईशान है, मैं DLED कैंडिडेट हूँ और मैंने दिसंबर में सीटेट 2019 कंप्लीट किया। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जब कोर्ट ने स्टे लगाया था तो आपने बहाली प्रक्रिया को रोका था, और जब कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि सभी NIOS वाले को शामिल किया जाए, तो फिर अब सरकार का नया पैतरा है कि हम जुलाई वाले को लेंगे और दिसंबर। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकारी स्तर पर आपकी भूल थी, आपने NCT से फिर मार्गदर्शन लिया, फिर आपने अपनी बिहार सरकार ने अपनी भूल को सुधारा, तो इसमें एक समय लगा, उस बीच दिसंबर सीटेट क्वालिफाई कर गए बहुत से लोग। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकारी स्तर पर कोई बहाली टलती है तो क्या उस बीच जो पूरे देश में संचालित कोर्स हैं और एग्जाम है, क्या उन्हें कैंसिल कर दिया जाता? नहीं ना। तो उस बीच तो बहुत सारे दिसंबर कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए और अपने मेरिट से हुए हैं। उसमें हमारे सभी साथी थे, चाहे वो रेगुलर DLED हो, रेगुलर बीएड हो या NIOS DLED हो, वो सब साथी हमारे जो दिसंबर सीटेट पीड़ित हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। तो मेरी बस सरकार से ये मांग है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी को दिसंबर सीटेट वालों को भी इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए और हमारे साथ अन्याय नहीं किया जाए। अगर सरकार फिर भी अपने फैसले को नहीं बदलती है तो हम फिर जो है एक बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी सरकार को देते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो DLED हो या बीएड हो या रेगुलर बीएड हो, तो वो सभी एक हैं। और बहुत सारे लोग इसे बांट के दिखाकर हमारी शक्तियों को विखंडित करना चाह रहे हैं। तो लेकिन हम फिर से मैं एक बार सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं। ये कुल मिलाकर बातें हैं छात्रों के साथ अन्याय की,
छात्रों के साथ जो खिलवाड़ की है वो एक, क्योंकि बिहार में लगातार शिक्षक नियोजन का कार्य होता नहीं रहा है। स्टेट टेट ये जो होता है 2011 के बाद फिर 2001 का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, फिर से पता नहीं इलेक्शन होने लगे तो फिर कब होगा। छात्रों का मनोबल काफी टूटा हुआ है अंदर तक, वो काफी दुखी हैं कि अगर अभी बीच में इस बीच कोई नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो उन्हें भी पूरी तरह से मौका दिया जाए। आखिर उनमें क्या कमी है? जब वो खुद सीटेड क्वालिफाइड है, उन्होंने वो कोर्स कर रखी है, तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? सरकार को तो अपनी निश्चित संख्या पर बहाली करनी है, उन्हें भी स्वतंत्र होकर मौका जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए ताकि वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, अपने जो चयन के लिए है उसके लिए आवाज बुलंद कर सकें, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिसंबर सीटेट को मौका दो, मौका दो, मौका दो। दिसंबर सीटेट को मौका दो, मौका दो, मौका दो। शिक्षक नियोजन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। को छोड़ दीजिएगा।